नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 11वीं एवं 12वीं की पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ 3 विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। संचार में निहित मूल धातु है संच, चार, चर। उत्तर चर। प्रश्न 2। संचार शब्द में चर का अर्थ है पशुओं द्वारा घास खाना, विचरण करना, अत्यधिक बातें करना। उत्तर विचरण करना। प्रश्न 3। जन संचार में संचार का अर्थ है मानव संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, सर्वत्र विचरण करना, जनता को भ्रमण हेतु प्रेरित करना। उत्तर मानव संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना। प्रश्न 4। संचार माध्यम से क्या तात्पर्य है? संदेशों को पहुंचाने वाले उपकरण या साधन, प्रकाश तरंगें, स्पर्श संवेदन। उत्तर संदेशों को पहुंचाने वाले उपकरण या साधन। प्रश्न 5। संचार के मूल तत्वों का उचित क्रम है स्रोत, कूटीकरण, कूटवाचन, प्राप्तकर्ता। स्रोत, कूटवाचन, कूदीकरण, प्राप्तकर्ता। कूटवाचन, कूदीकरण, स्रोत, प्राप्तकर्ता। उत्तर स्रोत, कूटीकरण, कूटवाचन, प्राप्तकर्ता। प्रश्न 6। संचारक का प्रथम गुण क्या है? प्राप्तकर्ता के अनुकूल संदेश को कूटीकृत करना, संदेश की स्पष्टता, संदेश का संप्रेषण। उत्तर संदेश की स्पष्टता। प्रश्न 7। प्राप्तकर्ता को समझाने योग्य चिन्हों में संदेश को बांधना क्या कहलाता है? कूटवाचन, शोर, कूटीकरण। उत्तर कूटीकरण। प्रश्न 8। डिकोडिंग से आप क्या समझते हैं? कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया, संदेश को समझने योग्य चिन्हों में बांधना, संचार प्रक्रिया में प्रस्तुत बाधा। उत्तर कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया। प्रश्न 9। संदेश प्रतिक्रिया किसे कहते हैं? संदेश पहुंचने पर प्राप्तकर्ता द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया, कूट चिन्हों में बंधे संदेश को समझना, तकनीकी खराबी के कारण उत्पन्न शोर। उत्तर संदेश पहुंचने पर प्राप्तकर्ता द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया। प्रश्न 10। शोर किसे कहते हैं? कूटीकरण की उल्टी प्रक्रिया, संचार प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा, कूटीकृत संदेश के प्रति प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया। उत्तर संचार प्रक्रिया में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा। प्रश्न 11। कूटीकरण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? डिकोडिंग, एनकोडिंग, शोर। उत्तर एनकोडिंग। प्रश्न 12। संचार के मुख्यतः कितने भेद माने जाते हैं? 4, 6, 8। उत्तर 6। प्रश्न 13। सांकेतिक संचार का उदाहरण है लाल बत्ती होना, पांव छूना, उपर्युक्त दोनों। उत्तर उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 14। अमौखिक संचार से क्या आशय है? मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से संदेश, संकेतों द्वारा संदेश, मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन। उत्तर मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन। प्रश्न 15। अंतःवैयक्तिक संचार के उदाहरण हैं डायरी लेखन, साक्षात्कार, चित्र, फिल्म आदि। उत्तर डायरी लेखन। प्रश्न 16। समूह में संचार का उद्देश्य है सामूहिक संदेश देना,
प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना, आत्मपरक वैयक्तिक कविता सृजन। उत्तर, सामूहिक संदेश देना। प्रश्न 17, जनसंचार से क्या तात्पर्य है? किसी समूह के सदस्यों का परस्पर विचार विमर्श, यांत्रिक माध्यम से समूहों से संवाद स्थापित करना, संकेतों के माध्यम से संदेश प्रसारित करना। उत्तर, यांत्रिक माध्यम से समूहों से संवाद स्थापित करना। प्रश्न 18, निम्नलिखित में से जनसंचार की विशेषता नहीं है? सार्वजनिकता, अत्यधिक व्यापकता, औपचारिक संगठन, द्वारपालों का नियंत्रण, प्रत्यक्ष संवाद एवं नीतिगत ढांचा। उत्तर, प्रत्यक्ष संवाद एवं नीतिगत ढांचा। प्रश्न 19, जनसंचार के प्रमुख कार्य हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, विचार विमर्श, निगरानी करना, मनोरंजन करना, उपर्युक्त दोनों। उत्तर, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 20, प्रिंट माध्यम से क्या आशय है? छपाई वाले संचार माध्यम, मुद्रण माध्यम, उपर्युक्त दोनों। उत्तर, उपर्युक्त दोनों। प्रश्न 21, जनसंचार का सबसे पहला महत्वपूर्ण तथा सर्वाधिक विस्तृत माध्यम कौन सा है? दूरदर्शन, इश्तिहार, समाचार पत्र और पत्रिका। उत्तर, समाचार पत्र और पत्रिका। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से जनसंचार का मुद्रित माध्यम नहीं है? समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म। उत्तर, फिल्म। प्रश्न 23, छापेखाने का आविष्कार का श्रेय किसको दिया जाता है? भारत के बाबूराव विष्णुराव पराडकर को, जर्मनी के जोनिस गुटेनबर्ग को, इतालवी नागरिक जी मार्कोनी को। उत्तर, जर्मनी के जोनिस गुटेनबर्ग को। प्रश्न 24, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित किया गया? सन 1826 में कोलकाता से, सन 1722 में लखनऊ से, सन 1927 में दिल्ली से। उत्तर, सन 1826 में कोलकाता से। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार नहीं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। उत्तर, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से आज़ादी से पूर्व के प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं नहीं हैं? हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, आज प्रताप, नई दुनिया, अमर उजाला, जनसत्ता। उत्तर, नई दुनिया, अमर उजाला, जनसत्ता। प्रश्न 27, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, बंगाल गजट, रस भारती। उत्तर, उदंत मार्तंड। प्रश्न 28, भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? सन 1556 में गोवा में, सन 1780 में कोलकाता में, सन 1826 में हैदराबाद में। उत्तर, सन 1556 में गोवा में। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से समाचार एजेंसी का नाम नहीं है? पीटीआई भाषा, यूएनआई भाषा, आईएनबी भाषा। उत्तर, आईएनबी भाषा। प्रश्न 30, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली है? सीधा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली, कथात्मक शैली। उत्तर, उल्टा पिरामिड शैली। तो बच्चों, ये था इस पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित भाग 1। अन्य प्रश्नों के लिए इसी पाठ पर आधारित भाग 2 देखना ना भूलें। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारे वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।